बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारे पास उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम बेटे स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हमारे पास, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। अब हम बेटे डिवीजन मेथड से सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ये देखें, ये बेटे आपको वैल्यू गिवन थी 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ये जो बेटे आपको एक्सप्रेशन गिवन थी इसका हमने क्या फाइंड आउट करना था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, किस तरीके से देखें जी। ये जो बेटे आपके पास 4x4 है, आप लोगों ने क्या करना है इस तरीके, ये नंबर ज़रा आपको नंबर तो हमारे पास ऐसा है नहीं जिस पे डिवाइड करना है। अब क्या करें, अब बेटे 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 2 ज़ार 4, जो नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने 2 ले लिया, 2 को किस नंबर से, सेम नंबर होने चाहिए। 2 2 ज़ार 4, अगर यहाँ पे 9 होता 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार, यानी कि सेम नंबर होने चाहिए। 2 2 ज़ार 4। अब था हमारे पास x4 का हाफ क्या होता है x², x² यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब ये देखें 2 2 ज़ार 4 आ गया ना, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू होती है इस तरीके से हमने लिखना होता है कि डिवीजन करने वाला और जो आंसर होता है उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास ये आना चाहिए 4x4। तो जाहिर है 4 चाहिए था हमें, तो 2 2 ज़ार 4 होता है, x4 है तो ज़ाहिर x² यहाँ पे आएगा, x² यहाँ पे होगा, 2 2 ज़ार 4। तो ये बेटे आप लोगों के पास आ गया। तो उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा। जो वैल्यू हमारे पास थी वो देखिए बेटे यहाँ पे लिख दी आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना आप लोगों ने, कहते हैं ये जो भी आपके पास टर्म आएगी न्यू टर्म, जैसे हमारे पास 2x² है, तो बेटे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4, 4x² आ गया आपके पास। उसके बाद हमने क्या करना था बेटे, ये जो आपके पास 4x² आया है, ये जो वैल्यू थी -28x³, फर्स्ट टर्म को बेटे पिक करें और 4x² पे क्या करें डिवाइड। ये देखिए -28x³ को किस पे डिवाइड करना है 4x² पे, 4 7 ज़ार 28। और बेटे बेसिस सेम है, दरम्यान में डिवीजन का साइन है, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 1 ऊपर नहीं लिखते, ये आ गया आपके पास -7। ये देखिए -7 यहाँ पे लिख दिया। जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना आप लोगों ने। यही है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका। जो भी नया नंबर आपके पास आए उस नंबर को यहाँ भी लिखना और यहाँ भी लिखना है। ठीक हो गया बेटे। अब ये जो -7x आया इसको बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 4 7 ज़ार 28, 2 और x1 क्या हो जाएंगे 3, माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ार 49, x बेटे क्या हो जाएगा x²। उसके बाद बेटे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये दोनों बेटे ये देखें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सिमिलर टर्म्स है कट जाएंगी। तो ये बेटे माइनस का है, 49 - 37 - 12x² आएगा। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होती है बेटे उसका साइन साथ में लिखते हैं। अगर एक टर्म नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो हमेशा माइनस करते हैं। ये इसका ये नहीं मतलब कि 49 के साथ माइनस है तो 37 में से 49 को माइनस करेंगे। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कैसे हम माइनस कर सकते हैं, हमेशा हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। बस क्या करना क्या है आप लोगों ने, जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन आंसर के साथ लिखना है। तो बेटे ये आ जाएगा -12x², 42x और 9 आ गया। फिर फर्स्ट टर्म को आपने पिक करना हो, किस पे डिवाइड करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी 4x²। ठीक है, अच्छा ये देखें बेटे नीचे आप लोगों के लिए अमल किया गया यहाँ पे। ये देखें -12x² था, इसको किस पे डिवाइड करना था 4x² पे, ये बेटे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ये -3 आपके पास आ गया। ये देखें -3, जो भी नया नंबर बेटे आपके पास आएगा वो यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। चलेंगे, पहले था हमारे पास 4x², आगे क्या था -7x। मैंने कहा था कि जो भी नया नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर तो आया था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आया था, ये नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। जो नया नंबर आएगा सिर्फ उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
तो ये बेटे 4x² एज इट इज़ आ गया। 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 14x। ये -3 बेटे जो ऊपर आएगा, ये जो नया नंबर हमारे पास जो आंसर आया हमारे पास -3, इसको बेटे यहाँ ऊपर भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है आप लोगों ने। यही एक मेथड आपके पास डिवीजन मेथड, इसी को हम डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब ये जो -3 है बेटे, इसको तीनों टर्म्स के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। साइन इनके चेंज कर दें, ये सारी अपोजिट वैल्यूज़ हैं, कट जाएंगी। तो ये बेटे आपके पास जो है ये इसका स्क्वायर रूट है। साथ में प्लस माइनस मस्ट लिखना आप लोगों ने, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। पार्ट नंबर 2, ये बेटे आपको वैल्यू गिवन थी, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। 121, 11 को बेटे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। हमें चाहिए x4, ज़रा 2 यहाँ पे होगा, 2 2 ज़ार 4, x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x4। ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर होता है, क्योंकि हमें वैल्यू बेटे गिवन नहीं होती तो हमने कौन सी वैल्यू पे इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। सिंगल वैल्यू हमें सिंगल एक्सप्रेशन दी होती है, फिर हम क्या करते हैं जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है बेटे उसको, ये जो 121x4 है उसको उसका आंसर यानी कि सेम आंसर इस तरीके से लेकर सेम नंबर हो आपके पास 121, 11 11 ज़ार 121, x4 चाहिए था, ज़ार स्क्वायर यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी आएगा। जो नंबर मैंने कहा था यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है, अभी बताया ना ऊपर आपको। ये देखें, जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं वही नंबर ये देखें नीचे लिखते हैं, जो नंबर ऊपर वही नंबर यहाँ नीचे। तो ये ज़ाहिर है अगर 11 के ऊपर लिखेंगे तो यहाँ भी तो वही लिखेंगे ना, 11 11 ज़ार 21, ये आ गया। ये बेटे माइनस करेंगे कट जाएगा। तो फिर उसके बाद ये देखिए आपके पास ये सारी वैल्यू बेटे हमने नीचे लिख ली। उसके बाद हमने ये जो फर्स्ट टर्म थी, ये देखिए अगर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए -198, ये देखिए -198 x³, इसको बेटे फर्स्ट टर्म के ऊपर। अच्छा फिर दूसरा ये देखिए, ये आपके पास न्यू टर्म थी ना 11x², इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये 22 हो जाएगा और x² आ गया, ठीक है। ये नंबर कहाँ से है ये अभी देखें, ये तो हमें इस नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ना आपके पास। ये कहाँ से है ये बाद में देखते हैं। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को नीचे बेटे लिख लिया। ये जो आपके पास -198 x³ आया है जो आपके पास, इसको बेटे 22x² के ऊपर क्या करें, डिवाइड करें। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के नतीजे में बेटे क्या होगा, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बेटा आपके पास 9 आएगा। 21 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये बेटे पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 3 - 2 1 1 ऊपर नहीं लिखते, तो ये आंसर आ गया 9x आपके पास, ठीक है बेटे। ये जो 9x आया है, ये देखिए ये जो 9x है ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। यही है डिवीजन मेथड। और ये जो अब ना -9x आया बेटे, इनको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा। x2 और x1 x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ार 81, x x² इनका साइन चेंज करेंगे बेटे, ये कट जाएगा आपस में। ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया। सिमिलर टर्म्स क्या होती हैं, हमेशा ऐड होती हैं। इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो -64 x² आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स बेटे हमने यहाँ पे लिख ली। फिर मैंने क्या बताया, क्या तरीका था कि इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को आपने पिक कर लेना बेटे। पिक करने के बाद इस पर डिवाइड। अब ये देखें, ये था ना हमारे पास पहले 22x³ का एज इट इज लिखेंगे। नया नंबर ये आया था ना बेटे, जो भी नया नंबर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 9 2 ज़ार, ये जरा गलत हो गया यहाँ पे बेटे आना था 18, 9 2 ज़ार 18x माइनस 12 कहाँ से है ये बाद में देखेंगे। 9 को जैसे ही बेटे 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 18x। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है बेटे, इसको यूं लिखेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म जो बाहर है 22x, उस पर क्या करेंगे डिवाइड। x² बेटे x² से कट जाएगा। 21 को जब बेटे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 264। ये पीछे माइनस था तो ये यहाँ पे माइनस लिखें। ये -12 बेटे आपके पास इधर भी पीछे ये देखें -9x, ये माइनस था पीछे, ये भी -9, ठीक है। ये -12, ये देखें -12 बेटे यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब ये जो -12 आया बेटे, इसको सारी टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये सारी बेटे अपोजिट हैं तो आपस में ये कट जाएंगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आगे देखिए बेटे, पार्ट नंबर 3। x4 था आपके पास, ये तो बहुत सिंपल था। x² आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ठीक होगा बेटे। ये कट साइन चेंज करें कट जाएगा। ये सारी टर्म को बेटे नीचे लिख लिया। तो
ये जो आपके पास न्यू टर्म आती है जो भी, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये बेटा 2x² बन जाएगा। अब हमने -10x³ y को किस पे डिवाइड करना है 2x² पे। ये देखिए नीचे यहाँ आपके लिए रफ अमल किया हुआ, ये देखिए -10x³ y को 2x² पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10। ये बेटे x2 है, ये x3 है, 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 -2 1 1 ऊपर नहीं लिखते, और ये वाला y, तो आपका आंसर आ गया -5xy। ये जो नंबर आपके पास आया है ये देखिए -xy बेटे ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब -xy को दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 5 10, x2 और x1 क्या बन जाएगा x³ और ये वाला y, माइनस माइनस प्लस 5 5 25, x² y स्क्वायर। इनके साइन बेटे चेंज किए, ये कट जाएंगे आपस में, 27 - 25, तो ये बेटा आ जाएगा 2 आ जाएगा x² y²। इन वैल्यूज को यहाँ पे लिखें बेटे। अब हमने क्या करना था, ये जो आपके पास -5xy है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 5 10 10xy। यानी कि जो भी आपके पास टर्म आती है नहीं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ गया। अब हमारे पास ये नई टर्म आई थी, इसको बेटे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 2x² y² था पहली टर्म, इसको पहली टर्म के ऊपर क्या करेंगे बेटे डिवाइड। ये देखिए 2x² y² को 2x के ऊपर क्या करेंगे डिवाइड, 2 2 से कट गया, x² से कट गया, y² आ गया। ये जो बेटा आपके पास y² आया है ये बेटे यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब ये जो y² है बेटे इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। साइन चेंज करें, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया। तो ये बेटे आप लोगों के पास था स्क्वायर रूट। लास्ट पार्ट बेटे 4x4 था, जैसे ये देखिए पहले पार्ट 4x4 था ना, तो ज़रा क्या रिजल्ट आएगा 2x²। जो टर्म बेटे यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ भी लिखनी है, या यूँ कह लें जो यहाँ लिखनी है टर्म वो यहाँ लिखनी है आप लोगों ने। 2/4 ये आ गया बेटे, ये तो बैलेंस हो गया, ये तो पहले क्वेश्चन की तरह कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यू को बेटे यहाँ लिखें। फर्स्ट टर्म जो नई टर्म आती है उसको किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 2 4 4x² आपके पास आ गया। अब बेटे ये जो आपके पास ऊपर से वैल्यू नीचे आई, ये जो -12x³ था इसको हमने किस पे डिवाइड करना है 4x² पे। ये देखें -12x³ को 4x² पे डिवाइड करना है, 4 3 12, -3 बेटे आ गया, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 1 ऊपर नहीं लिखते, ये -3 आपके पास नया नंबर आया, तो -3 को बेटे यहाँ ऊपर भी लिखें और यहाँ नीचे भी लिखें। अब -3 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। साइन चेंज करें ये कट जाएगा, 37 - 9 28 बेटे आ जाएगा x²। इन टर्म्स को बेटे नीचे लिख लें इस तरह। अब ये जो आपके पास नया नंबर आया था -3x, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 6x। ओके बेटे, उसके बाद हमने क्या करना है 28x², फर्स्ट टर्म को 4x² पे क्या करना है बेटे डिवाइड, x² से कट जाएगा, 4 7 28, ये बेटे 7 आ गया। ये जो भी नया नंबर आपके पास आता है बेटे उसको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब 7 को बेटे सारी टर्म्स के साथ क्या करें बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। साइन इनके चेंज करें, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया। तो ये जो बेटे आपके पास वैल्यू है 2x² - 3x + 7, ये बेटे आपके पास क्या है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के साथ बेटे प्लस माइनस मस्ट लिखना है आप लोगों ने। ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2।